ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली एक पार्शियल शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप हो। जैसे कि कोई भी एक सी और एक्स है, समझ लो एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज़्यादा है, तो एक्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ ज़्यादातर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्रॉपर्टी है। तो एक्स में डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। तो एक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कुछ तो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ ना, अब सी में भी कुछ डेवलप हुआ। तो इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मली ऐसा होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हुआ, पर अब जब शिफ्टिंग के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स की तरफ जाता है डेंसिटी सी की तरफ से। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस आई। अब प्लस आई मतलब समझ लेना देने वाला ग्रुप है, और माइनस आई मतलब लेने वाला। अब देखो यहाँ पे देने वाला कौन है, सी, तो सी क्या हुआ, प्लस आई, और ये क्या है, लेने वाला, तो ये क्या हुआ, माइनस आई ग्रुप। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट ना एक्चुअली रिलेटिव टर्म है, तुम खुद सोचो ए और बी के बीच में कुछ भी हो रहा है। अब ए और बी के बीच में ए ने लिया तो ए माइनस आई, बी ने दिया तो वो प्लस आई। कहाँ ही क्या पता, बी और सी के बीच में बी ने शायद लिया तो बी क्या हुआ, माइनस आई हुआ। तो ये क्या रिलेटिव नहीं है, ये मतलब अपना नेबरहुड पे डिपेंड कर रहा है ना, कि वो लेने वाला होगा कि देने वाला। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स और वाई है, वाई ले रहा है और एक्स दे रहा है, तो क्या हुआ, एक्स पे डेल्टा पॉजिटिव, वाई पे डेल्टा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई का ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप, वाई को माइनस आई ग्रुप। और यही इंडक्टिव मतलब क्या है, खींचा था। तुम सोचो टग ऑफ वार खेल रहे हो, टग ऑफ वार जो होता है वो रस्सी जो बीच में कुछ धागा बांध के तुम तानते हो इधर, अगर दोनों पे फोर्स सेम है तो वो बीच में रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों इधर रहेगा, समझ लो। अगर इसके पास ज़्यादा ताकत है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा, मतलब ये वाला रस्सी थोड़ा इधर होगा ना। इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और ये परमानेंट इफेक्ट है ये, और ये ग्रुप पे डिपेंड करता है, कौन सा ग्रुप पे कौन सा कनेक्टेड है। अब हम कुछ और पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज़्यादातर ना पहला 3 ग्रुप तक ही दिखाता है, मतलब पहला 3 कार्बन तक, इतना तक इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट खत्म। क्योंकि अब ये देखो सी और सी कार्बन है, ये वाई कोई भी है, वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो तो सामने वाला से ज़्यादा खींचेगा ना, पर इससे ज़्यादा खींचेगा, और ये भी इससे खींचेगा क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा खींचा, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, फिर ये थोड़ा कम खींचेगा, ऑलमोस्ट जाके ये चार्ज तो कमते जा रहे हैं ना, तो लास्ट में जाके 3 स्टेप के बाद खत्म हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ऑलमोस्ट 3 स्टेप तक चलता है, ये याद रखना। अब हम देखेंगे चार्ज स्टेबिलिटी। अब देखो, अब चार्ज स्टेबिलिटी, अब हमें कोई भी चार्ज का स्टेबिलिटी दिखाना, तो समझ लेना चार्ज मतलब दुख है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो एक दुख है, और दुख को हमेशा बांटने से कम होता है ना, दुख बांटने से कम होता है, ये समझ लेना। अब देखो एक बड़ा एटम में पॉजिटिव चार्ज ऐसे है ना, और छोटा एटम में पॉजिटिव चार्ज सेम है, दोनों में इक्वल चार्ज है। देखो ये सामने वाला, ये ज़्यादा सामने है ना, इस पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें तो कम रिपल्सन होगा ना।
तो इसलिए साइज भी डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। अब इसी को देख लो तुम, O माइनस एन माइनस, अब ये दोनों में स्टेबिलिटी बोल है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो O का ज़्यादा है N से ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव O का ज़्यादा है N से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा मतलब क्या हो, नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें, नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा रख सकता है वो ना, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, A ज़्यादा होगा B से। अब इसमें देखो समझना ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखो तुम सोच रहे हो कि प्लस आई, अब देखो इसका, ये तो प्लस आई ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, इसका और इसका प्लस आई ग्रुप ऑलमोस्ट सेम है ना इन दोनों का। अब यहाँ पे अगर इसकी जगह CH3N माइनस होता तो भी इसका प्लस है और इसका प्लस है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, और इतना ज़्यादा जितना इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि दोनों एटम अलग है ना, तो एटम अलग है तो प्लस आई पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद पे भी डिपेंड करेगा उसका स्टेबिलिटी कितना है रखने का, इलेक्ट्रॉन रखने का या इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो हमें इस ग्रुप से मतलब नहीं है, ये ग्रुप कुछ भी हो, अब हमें मतलब है इससे। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज़्यादा है नेगेटिविटी, मतलब इससे नेगेटिव से ज़्यादा स्टेबल है। पर यहाँ तो पॉजिटिव दे दिया, तो पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव देखो तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो उल्टा है ना पॉजिटिविटी, तो क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन सा स्टेबल होगा, बी हुआ ना ऐसे। तो ऑक्सीजन प्लस और सल्फर प्लस, इन दोनों में कौन स्टेबल ज़्यादा होगा पूछने से। अब देखो, अब ग्रुप में है हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट सेम होता है ग्रुप में, तो साइज पे डिपेंड, ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा है ना। अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो सेम है दोनों में, क्वांटिटी यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी इतना ही है, पर यहाँ पे तो रिपल्सन कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा आइटम तो सराउंड अच्छा से हो सकता है, यहाँ पे कम छोटा, जिसका डिस्टेंस कम होगा, ये A1 ये A2, तो A1 लेस देन A2 होगा ना, तो ऑब्वियसली सल्फर प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा ना ऑक्सीजन प्लस से, समझे। ये याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। याद रखना ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्टेबल, और तुम्हें पता है पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इधर घटता है, पर ऑलमोस्ट मतलब लगभग सेम है, मतलब उसका कमने का रेट बहुत कम है। और यहाँ 2 होगा तो बस यहाँ 1.9 नीचे जाने से, पर इधर जाने से 2 होना चाहिए, 2.4 ऐसा होगा, तो ऑलमोस्ट सेम, मतलब वो है ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब मान लो, पर साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ अब ये N=2 है सेल, तो इसका साइज इतना है, N=3 आ गया, तो इसका साइज तो बढ़ गया ना, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, पर साइज में तो बहुत डिफरेंस आ गया ना, इसलिए ग्रुप में साइज डिपेंड करता है। अब देखो, अब आया माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, अब बोल रहा है आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। अब देखो एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ज़्यादा है, तुम सोचेगा, पर सी एल का ज़्यादा है एफ से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे ये तो ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में हम क्या देखेंगे, साइज। अब साइज बढ़ा, दुख बढ़ेगा, साइज बढ़ा तो दुख बढ़ेगा, दुख जितना ज़्यादा बढ़ा उतना अच्छा है, दुख बांटने से कम होता है ना, तो आई माइनस का क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन कम होगा, एफ का छोटा है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। अब माइनस है, अब देखो, अब माइनस है इफेक्ट, तुम खुद सोचो, खींचने वाला है, माइनस है मतलब खींचने वाला। अब ये चीज़ नहीं, ये कभी तुम, वो ट्रिक होता है ना गाना वाला या क्या ट्रिक, कभी याद मत करना उससे। मैं खुद याद करके एक बार एग्जाम दिया था, कुछ नहीं आया,
बस लॉजिक लगाना। माइनस आई मतलब खींचने वाला। अब देखो खींचने वाला ग्रुप के पास ये क्या खींचता है, इलेक्ट्रॉन। अब सोचो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज़्यादा खींचेगा। इसलिए सबसे आगे होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। ये तीनों में क्यों होगा, क्यों ये ऑर्डर है, ये मैं बताऊंगा बाद में। अब देखो NO2, अब सोचना ये तीनों हो गया, ये तीनों को मैं बताऊंगा क्यों होगा। उसके बाद न्यूट्रल कंपाउंड में NO2 को सबसे ज़्यादा, उसके बाद CN, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद ये, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचने का। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। अब ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो उसके बाद ये और हाइड्रोजन को रेफरेंस माना जाता है। ये याद रखना। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में, इसमें क्या हो रहा है देखो बताऊंगा। ये याद रखना पड़ विदाउट ट्रिक। ये देखो अब इसका ट्रेंड ये है, इसका रीजन हमें चाहिए। अब देखो ना तुम लोग, अब देखो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है, ये चाहे तो पॉजिटिव चार्ज दे के कमा सकता है ना। तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें कम गया तो खींचने का टेंडेंसी कम है, तुम ये सोचोगे। पर सोचना इसको अगर ये दिया तो इसके पास खाली जगह होना चाहिए ना। इसके बाद तो 1:2, 2:2, 2p3, ये S है, 2S है, ये 2p है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ पे हो गया एक्साइटेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो ये वाला आया, तो इसमें भी एक कोई एक कंपाउंड, इधर में कोई भी एक G कंपाउंड G के साथ बॉन्ड बनाया। अब देखो सारा फील है, N=2 में लास्ट P तक ही से, उसके बाद तो नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो कहाँ देगा, दे नहीं सकता ना इलेक्ट्रॉन। अब तो इलेक्ट्रॉन देने का कोई चांस ही नहीं रहा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है इसमें, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पर वैकेंट ऑर्बिटल, अब ये खींचने वाला इफेक्ट इसका लगेगा, पर ये तो खींचेगा। अब ये दोनों में देखना, अब R और H में क्या है। अब ये तो सबसे ज्यादा हो क्योंकि इसमें खींचेगा, पर R तो क्या है, देने वाला ग्रुप है। ये तो क्या देगा, बस थोड़ा सा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिटी इन दोनों का डिफरेंस देखना, इलेक्ट्रॉनिटी नाइट्रोजन और R का डिफरेंस देखना, वो ऑब्वियसली कम होगा इलेक्ट्रॉनिटी N का H से। तो इसमें क्या होगा, खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर शिफ्ट होगा ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम जाएगा नाइट्रोजन का। और इसमें तो खींचने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा ना थोड़ा, इसके कंपेरेटिवली इसमें, समझे ना। इसके कंपेरेटिवली इसमें इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो इससे ज़्यादा होगा ना। इसका अगर del1 पॉजिटिव तो del2 पॉजिटिव, तो del1 पॉजिटिव तो del2 पॉजिटिव से ज़्यादा होगा ना। तो इसलिए इसका माइनस से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये खींचेगा ज़्यादा से, समझे। अब देखो इसमें हाइड्रोजन का फिर प्लस आई आ रहा है, इसमें R का प्लस आई आ रहा है, इसमें F का माइनस आई आ रहा है, और ये पूरा कंपाउंड का माइनस आई, ये पूरा कंपाउंड का माइनस आई, ये पूरा कंपाउंड का माइनस आई आ रहा है, समझे। यहाँ पे क्या मैंने OH और OR का ट्रेंड नहीं दिया, ओह सॉरी भूल गया OH और OR का देने के लिए। ये आयोडीन की बात है। OR का ज़्यादा है OH से। देखो OR का ट्रेंड ज़्यादा है OH से, इसका रीजन देखना है हमें।
अब हमें देखना है ओ आर और ओ एच के बीच में किसका माइनस साइज ज़्यादा है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ आर इज लेस देन नेगेटिव ऑफ ओ एच, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेल नेगेटिव ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा डेल टू नेगेटिव से। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया कोई भी यहाँ पे x नेगेटिव है y को, अब ये तुम सोचो तो ये खींचेगा कि देगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, ये ओब्वियसली देगा ना, खींचेगा तो वही जिसका पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इससे, तो ऑब्वियसली ये तो इससे कंपेरेटिवली अगर खींचने में देखूं तो ये तो ज़्यादा खींचेगा ना, ये 3 एरो बनाता हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कम है तो इसमें खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसमें तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना, तो खींचने का टेंडेंसी कम होगा ना इसका, तो ऑब्वियसली माइनस आई क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, समझे, केवल याद रखना। अब माइनस आई बोला तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, NF3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, फिर NR3 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव, याद रखना ये वाला। उसके बाद OR में OR का ज़्यादा है OH से, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो पता है, और क्या याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखना इससे ये हेलोजन ग्रुप कोई भी है, हेलोजन ग्रुप का ज़्यादा होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से, ये वाला याद रखना। अब हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। अब देखो प्लस आई मतलब देने वाला, अब प्लस आई मतलब देने वाला, तो देने वाला के पास तो ज़्यादा होना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज होगा ना उसमें, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने से, अब नेगेटिव चार्ज भी अगर स्टेबल हो गया तो वो तो देना ही नहीं चाहेगा ना। अब सोच लो अमीर आदमी तो भीग दे सकता है, अगर अमीर आदमी भी वही क्या बोलते हैं उसका सेल्फिश हो गया तो वो थोड़े ना भीग देगा, जो अमीर आदमी जितना कम सेल्फिश उतना ज़्यादा देगा, तो ओ का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, सोचो सेल्फिश ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज तो देने का नहीं खोजेगा ना। अब एन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ से कम है, तो ये तो सेल्फिश इससे कम है ना, तो ये इससे ज़्यादा देगा, पर नेगेटिव चार्ज तो दोनों में एक ही है ना, सेम है सब में नेगेटिव चार्ज, तो इसका प्लस है, और सी में तो उसका तो इलेक्ट्रॉन इससे भी कम है ना, तो सी देगा, तो सबसे ज़्यादा CH2 NH फिर O, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ, अब ये है ऑर्डर, इसको याद रख लेना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का प्लस आई, उसके बाद ये उसका 3 डिग्री हल्का ग्रुप, 2 डिग्री 1 डिग्री CH3, उसके बाद अब देखो ये 3 याद रखना, ट्राइटियम ड्यूट्रियम और प्रोटियम। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है और इसका हाफ लाइफ होता है 12.33 ईयर, इसका प्लस है ज़्यादा है इससे, ये वाला याद रखना हमेशा। अब देखो अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, CT का बॉन्ड स्ट्रेंथ CT से ज़्यादा होता है CH, बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना। अब कुछ देखते हैं प्रॉब्लम, अब बोल रहा है
ऑर्डर ऑफ माइनस आई, अब बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई, माइनस आई का ऑर्डर ये वाला ये तीनों सेम है ना, तो ये जितना खींचेगा वो ये इसमें भी सेम, इसमें भी दर्ज, मतलब इसके वजह से इसमें जो चार्ज आएगा वो तीनों में सेम हो। अब देखो ये तो खींचेगा, वो तो इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव सेम। अब देखो अब बात आता है ये पॉजिटिविटी की में। अब देखो ये वाला है 2p, ये है 3p। अब देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो देखो शादी किसके बीच होता है, शादी के, अब देखो दो आदमी तभी एक साथ होंगे जब उनका बात मिलेगा या उनके बीच की दूरी जितना कम होगा, तभी तो उनके बीच में कन्वर्सेशन अच्छा होगा ना। अब ये 2p है और ये 3p है, ये छोटा आदमी ये बड़ा आदमी है, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन इतना अच्छा नहीं होगा ना, मेल मिलाओ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको कम दे सकता है ना, ये तो 2p है, ये भी 2p है, तो 2p में तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना अच्छा से। और कार्बन में तो वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ऑर्बिटल भी है, ये भी दे सकता है। पर देखो आप, मतलब ये दोनों तो सेम है देने में, कि ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p। पर अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है तो वो ऑब्वियसली कम देगा इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कम देगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा ना इसके कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये थोड़ा ज़्यादा देगा इससे इलेक्ट्रॉन, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव कम गया ना, इसका डेल्टा पॉजिटिव कम गया, मतलब खींचने का टेंडेंसी कम गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो ही तो खींचने का टेंडेंसी बढ़ेगा, तो खींचने का टेंडेंसी अगर कम गया तो इसका ही ये देना नहीं है, तो इसमें ज़्यादा होगा इसका, इससे इसका तो इससे ज़्यादा होगा, मतलब इसको अगर मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, तो C का तो B से ज़्यादा है। अब हमें A का देखना है, अब A तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं अच्छा से, 3p में, ये तो 2p में, तो ऑब्वियसली इसका तो इलेक्ट्रॉन ये तो इससे भी कम देगा ना, तो कम दिया तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अभी तो तीनों में पहले तो इक्वल था, अब देने का बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो कम जाएगा ना डेल्टा पॉजिटिव, इसके कंपेरेटिवली तो इसमें तो ज़्यादा ही होगा ना डेल्टा पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये तो C से भी ज़्यादा होगा माइनस आई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, मतलब माइनस आई ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, मतलब प्लस आई ज़्यादा है कि नहीं है, समझे। अब फिर से एक बार दिखाता हूँ, चलो समझे नहीं क्या होगा, ACB क्यों होगा वो तो समझे ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज सेम, पहले तो ऑक्सीजन की वजह से सेम पॉजिटिव चार्ज, बाद में देने वाला ग्रुप का देख रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा है और दोनों 2p है, क्योंकि नाइट्रोजन का शेल 2 है ना, और 2p है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो 2p है, और इसमें तो क्या है 3p है ना, तो इसका साइज तो बड़ा है, तो ये देने में थोड़ा दूरी बढ़ेगा ना, दूरी बढ़ेगा तो देना नहीं सकेगा अच्छा से,
कंपेटिवली ये दोनों के कंपेटिवली ये कम दे सकेगा ना, तो सोच लो, तो ए तो सबसे ज़्यादा हो गया, वो पता चल गया। अब आया सी बी में। अब सी का तो दोनों टूपी है, तो दोनों का देने का टेंडेंसी एक बराबर है, मतलब साइज तो एक बराबर, पर ये तो इससे थोड़ा कंजूस है ना, तो ये तो इससे कम देगा ना इसकी कंपेटिवली, तो कम देगा मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो माइनस साइज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो माइनस साइज ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो प्लस साइज ज़्यादा होगा। तो ए सी बी हुआ ऑर्डर। अब आया असली क्वेश्चन, ये वाला, इसको ट्राई कर लो, ये बता दो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको हर कोई पहले स्टेप में गलत कर लेगा, क्योंकि उसे तो माइनस आई आता है, वो तो पहले ही बोल देगा कि माइनस आई एफ का ज़्यादा है, तो एफ ज़्यादा खींचेगा, सी एल एफ का माइनस आई ज़्यादा है, सी एल का बी से, तो आई से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और कम आया, तो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम रहा है, ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी, तो खींच रहा है, सबसे ज़्यादा माइनस है इसका है, ये खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा ये खींचेगा, तो ए का सबसे ज़्यादा कम होगा स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है ना, तुम तो ये सोच लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़, दुख तो तुम्हारा बढ़ ही रहा है ना, कम तो नहीं रहा है इसमें, क्योंकि तुम सोचे तुम्हारे तरीके से ये, इसमें माइनस साइज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, दुख तो और बढ़ गया। दुख बढ़ा मतलब क्या, स्टेबिलिटी खाता, क्योंकि स्टेबिलिटी मतलब क्या, दुख कमाना चाहते हो तुम, तो ये पर ये एक्चुअली गलत है। अब क्यों बताता हूँ, देखो, अब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है और कार्बन है पॉजिटिव, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, और इसका माइनस आई है यहाँ में राजीव, पर इसका तो ये भी तो होगा ना, ये लोन पेयर इसको दे भी तो सकता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसको दे दिया, इसका देने का टेंडेंसी भी है। अब देखो सी छोटा है, 2p, अब सी छोटा, सी एल थोड़ा बड़ा, अब इसका देने का टेंडेंसी कम गया, फिर ये बड़ा, फिर ये और बड़ा, तो देने का टेंडेंसी तो कम रहा है ना, पर सबसे ज़्यादा देने का टेंडेंसी तो सी और एफ का है ना, समझे कि नहीं, बहुत तकलीफ है मिटाने को। अब एक कहानी सुन, नाली की कहानी, एक टीचर ने मुझे सुनाया था। देखो, एक बच्चा अगर यहाँ से यहाँ जाओ, नाला क्रॉस करना चाहता है, तो जितना छोटा नाला वो उतना आसानी से पार कर सकता है, वैसे ही सोच लो, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, ये कार्बन, इन दोनों के बीच दूरी जितना कम होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, तो दुख तो कम रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब आया एक बड़ा नाली, सी एल और सी से, इससे तो ज़्यादा बड़ा नाली है, तो देने में थोड़ा तकलीफ, और बड़ा नाली, और ज़्यादा तकलीफ बी आर में, आई में और बड़ा नाली, और ज़्यादा तकलीफ देने में ना, देने में तो तकलीफ है, तो क्या इसमें तो दाएं खटाक से लंपेर दे दिया, ये थोड़ा धीरे धीरे खट 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 दे दिया, ये भी खट 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 करके, ये तो दे ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल, ये नाला से यहाँ से दे इलेक्ट्रॉन गया नाला में, जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब यहाँ तक, तो ऑर्डर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है ना ए में, तो क्योंकि ए में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सक रहा है ये, तो पॉजिटिव चार्ज कम किया, पर बी में थोड़ा कम दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके कंपेरेटिव में थोड़ा कमेगा, तो ये बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना, कॉन्सेप्ट हो।
एसिडिटी। एसिडिटी कंपेयर करना हम कैसे? एसिडिटी, अब कोई भी एसिड है, वो एसिड है कैसे पता चलेगा? वो प्रोटॉन देना चाहिए ना, प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट H प्लस देना चाहिए, और लीविस के मुताबिक उसके पास वैकेंट जगह होना चाहिए एक एसिड बनने के लिए। अब सोचो, अब यहाँ तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, यहाँ तो वैकेंट का बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे H प्लस देने का। अब देखो H एक एसिड है, वो दे रहा है H प्लस, तो वो A माइनस बनेगा। अब देखो ये रिएक्शन इधर जा रहा है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा H प्लस दे सकेगा। खुद सोचो, यहाँ से कंपाउंड यहाँ क्यों जाएगा? अगर इससे स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा, मतलब कोई एक पानी में डाल दिया ये चीज़ तो वो टूटेगा। अगर A माइनस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली H प्लस तो ज़्यादा दे सकेगा ना वो। मतलब हमें कभी भी एसिडिटी देखना हो तो H प्लस निकालो और वो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखो, बाय माइनस आई माइनस M प्लस H माइनस H, इससे देखो। और बेसिसिटी में क्या करना? बेसिसिटी मतलब क्या? H प्लस लेना या OH माइनस देना। क्या करो तुम? H प्लस दे दो और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखो। एकदम बेसिक बता रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखो, बाय माइनस आई माइनस M माइनस H प्लस H। साफ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, साफ समझ आ जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम दिखाता हूँ, कैसे करूँगा प्रॉब्लम। अब देखो पहला प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन। पहला प्रॉब्लम है CH3 CH3 CH2 CH2, तीसरा है CH CH। अब देखो इसमें एसिडिटी कंपेयर करना है। क्या करो? H प्लस उड़ा दो, नेगेटिव। अब इसका स्टेबिलिटी देखो, अब इन तीनों का ये हुआ। अब इन तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। अब देखो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि ये SP है, तो एस कैरेक्टर 50%, ये SP2 है, एस कैरेक्टर कितना है? 33.3%। ये SP3 है, इसमें एस कैरेक्टर 25%। अब देखो एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ा। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर इसमें मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तो सबसे ज़्यादा H प्लस देगा ये, समझे ना? इसका एस कैरेक्टर कम है, 33% है, तो ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम ही रखेगा ना इससे, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ज़्यादा है ना इसका, इससे। तो क्या पता चला? 3 का एसिडिटी 2 से ज़्यादा है, 2 का 1 से। देखा कितना ईजी होता है एसिडिटी कंपेयर करना। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, नोट कर लो इसको, स्क्रीन पॉज करके। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम एसिडिटी को लेके।
अब हम कंपेयर करेंगे इसमें, पीएच नेगेटिव और मतलब ये इन दोनों में एसिडिटी किसका ज़्यादा है। अब देखो नेगेटिव चार्ज निकाल दो, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। अब हर कोई सोचेगा इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर ही नहीं सकता। ये रेजोनेंस करने के लिए इसको यहाँ घुसना पड़ेगा पहले इसमें, और इसमें ऑलरेडी पहले से रेजोनेंस ऐसे हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ घुस ही नहीं पा रहा है किधर से भी, क्योंकि इसका डबल सिंगल बाद में बताऊंगा इसका क्यों रेजोनेंस नहीं कर सकता नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके लिए ऐसे होके यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो हो सकेगा रेजोनेंस। अब देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, और ये है sp2 33.3%, इसमें 50%। इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल इससे, तो इसका एसिडिटी इससे ज़्यादा। अब अगर इसका कंपेयर करें इससे, इसका कंपेयर करें इससे, अब देखो इसका कंपेयर करें इससे। अब तुम इसको देखो, हाँ, और इसको देखो, ऑलमोस्ट सेम है, सेम एक चेक है, बस एक हाइड्रोजन कम है, और इधर ये ग्रुप एक्स्ट्रा है ना। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखने के बाद ये वाला ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना इसका हाइड्रोजन से, तो ये ग्रुप तो बाकी सब ग्रुप तो खींचने वाला ग्रुप है। इसमें तो इतना ही है, इतना तो दोनों सेम है, सेम में तो कोई मतलब नहीं है। बाकी साइड प्रोडक्ट से क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है, ये तो खींचने का टेंडेंसी करेगा, क्योंकि इसका sp2 है ये कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना हाइड्रोजन से, तो इस हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है, तो ये खींचेगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ना ज़्यादा, तो इसका एसिडिटी इससे ज़्यादा है। मतलब इसका एसिडिटी एक्चुअली पीएच का एसिडिटी CH2CH से ज़्यादा है। तो इसका एसिडिटी देखने के लिए मैं पहले इसका कंजुगेटेड बेस बना लेता हूँ ब्रोंस्टेड के मुताबिक, मतलब H+ निकाल के बना देता हूँ। तो ये देखो, ये भी समझ में आया। अब हम कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक दो क्वेश्चन। अब देखो ऐसे नहीं रही, 3 फैक्टर से काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग को दूसरा 2 फैक्टर था, हमने पढ़ा ही नहीं, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए बेसिक कर रहे हैं। पर ये बेसिक ही जेईई मेंस में आता है, तुम अगर प्रीवियस पेपर उठा लोगे तो इतना से भी तुम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। अब सिखाता हूँ कुछ बढ़िया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा देखते हैं। CH2COOH, CH3 है, CH2Cl, COOH A है, ये B है, CH2COOH, Cl है, Cl के बाद Br है, CH2COOH, ये I है। इस कंपाउंड को देख के कुछ याद आ रहा है, ये कंपाउंड कैसे बनता है, ये सब CH2X COOH। कोई मेथड तो शायद कार्बोक्सिलिक एसिड में हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की कुछ था रिएक्शन वो वाला, जिसमें हम CH3 ऐसे वाले COOH लेते हैं, X2 लेते हैं रेड फॉस्फोरस, उसके बाद यहाँ जाके अल्फा कार्बन में जाके X लग जाता है, वही वाला है ये। तो इसमें अब A B ये C A D, इनमें हमें अभी एसिडिटी कंपेयर करना है। अब देखो CH3 देने वाला ग्रुप, CH2Cl, CH2Br। अब देखो CH2 सब में कॉमन, तो CH2 का इफेक्ट कॉमन हो गया। अब हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, इधर आयोडीन। देखो ये Cl का तो माइनस आई, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, हाइड्रोजन का तो प्लस आई, इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इसको देखो, ये तो क्या करेगा, यहाँ पे H+ निकाल दिया, नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए क्या खींचना पड़ेगा, जितना खींचा ज़्यादा
जितना निगेटिव चार्ज ज़्यादा दुख बटेगा, दुख मतलब तुमसे दुख हम लेगा ना, तो ही तो तुम्हारा, तुम दूसरा को बताएगा अपना दुख, तभी तो तुम्हारा दुख कमेगा। अगर उल्टा वो भी तुम्हें दुख देने लगा तो तुम्हारा दुख तो बढ़ेगा ना। अब देखो ये तो CH3 तो प्लस आई ग्रुप तो ये देगा। अब CH2Cl ये लिया, Cl थोड़ा कम लिया, माइनस आई ए से ज़्यादा, तो ये थोड़ा दुख, ये इसको थोड़ा डेल पॉजिटिव कर दिया, ये थोड़ा खींचा तो इसका थोड़ा माइनस थोड़ा इधर कम हुआ। Br का तो ये है ना माइनस आई का ऑर्डर तो इसमें थोड़ा कम होगा डेल पॉजिटिव, इसमें थोड़ा और कम होगा डेल पॉजिटिव। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम तो ए का होगा ना, वो तो मैंने कॉमन सेंस से लगा। सबसे ज़्यादा B, C, फिर D, फिर ए, एसिडिटी। अच्छे से कर लो इस चैप्टर को। मैं बढ़िया नोट भी प्रोवाइड करूँगा। बस थोड़ा देर रुको, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा नोट मैं भेज दूँगा। अब आया तुम्हारा और क्वेश्चन करना है हमें 2 या 1। अब हमें करना है ये वाला, इसका HCl, HF, BHCl, HBr, HI। अब इसमें एसिडिटी कंपेयर करो, बोला सीधा निकालो खचाक से, H प्लस बाहर खचाक से। अब हमें तो इसका स्टेबिलिटी तो पता ही है, इसका स्टेबिलिटी I माइनस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है Br माइनस से, Cl माइनस से, F माइनस से। क्यों, इसमें तो इलेक्ट्रॉनिटी हम नहीं देखेंगे, इसमें साइज देखेंगे क्योंकि सेम ग्रुप। समझा, गथाक से हो गया ना 2 मिनट में। और क्या, और एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं और एक चीज़ सिखाता हूँ और एक चीज़ बता के जाता हूँ। ये वाला याद रख लेना मैं जो बता रहा हूँ अभी। नया हूँ इस फील्ड में, ऑनलाइन में, थोड़ा दिन हैंड राइटिंग का थोड़ा दिक्कत होगा, बाद में सब सीख। अब देखो CH2X, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नेट इफेक्ट होता है माइनस आई, ये रखना। मतलब CH2 का प्लस आई, X का माइनस आई, तो नेट इफेक्ट माइनस। पर CH2OH का नेट इफेक्ट होता है प्लस आई, इसका माइनस आई, इसका प्लस आई, नेट इफेक्ट प्लस आई होता है। ये याद रखना, ये काम आएगा। कैसे काम आएगा, अब देखो, अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया CH3X और CH3OH में CH2 प्लस, CH2 यहाँ पे C है, यहाँ पॉजिटिव है, H इस सफ़ा करना बहुत दिक्कत है इसमें, ब्लैक बोर्ड को। हाँ, अब हो जाएगा। देखो C पॉजिटिव, CH2X, C पॉजिटिव, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बोलेगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं तो घचाक से बोलूँगा ये, क्योंकि इसका मुझे पता है प्लस आई है, इसका मुझे पता है माइनस आई है। घचाक से मैंने बोल दिया। इसका नेट इफेक्ट मुझे, अगर तुम्हें नेट इफेक्ट नहीं बता तो तुम बता ही नहीं सकते, इसलिए याद रखना नेट इफेक्ट किसका क्या होता है। नेट इफेक्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं।
अब देखो, पहला हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला किया था, ये सामने यहाँ एक्स रख के कंपेयर किया था, तब एक्स पे डिपेंड करता है। अब देखो, अगर मैं CH2COOH यहाँ पे फ्लोरीन रखूँ, कंपाउंड ऐसा है CH2 यहाँ CH3, ये तो CH होगा, CH3 CH2 CH, यहाँ फ्लोरीन रखूँ, यहाँ CH2COOH। अब देखो ये ए और बी में कौन ज़्यादा एसिडिक बोला, तो देखो ये फ्लोरीन का इससे डिस्टेंस देखो और इसका डिस्टेंस देखो, ज़्यादा है ना, तो इसका माइनस है यहाँ डेल पॉजिटिव, फिर ये इसको पॉजिटिव करेगा डेल डेल पॉजिटिव, ये तो घटाक से इसको डेल पॉजिटिव किया ये वाला, और ये इससे ले लिया, तो ऑब्वियसली इसका एसिडिटी बोला है तो H+ तो निकाल देंगे। अब नेगेटिव चार्ज से ये ज़्यादा ले सकेगा ना, ये इससे ए तो ज़्यादा ले सकेगा ना, तो ए का ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया बी से, ए का स्टेबिलिटी बी से बढ़ा, मतलब एसिडिटी बढ़ा ए का बी से, ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या, हमारा सारा ख़त्म ही होने वाला है। अब बस कुछ चीज़ तुम्हें ये वाला याद रखना है, ट्रेंड PHSO3H का सबसे ज़्यादा एसिडिटी होता है, HCOOH उससे ज़्यादा, PHCOOH उससे ज़्यादा, ये वाला ट्रेंड याद रख लेना, RCOOH, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फेनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद RC∼CH, उसके बाद एमोनिया, ये एसिडिक ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर है, याद रख लेना, ये याद रखना तो ही सॉल्व कर पाओगे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम MS चौहान से, याद नहीं हुआ तो नहीं कर सकोगे। अब देखो एक एक्सेप्शन है ये दोनों में कि मिथाइल अल्कोहल का वाटर से ज़्यादा एसिडिटी होता है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अब तुम्हें अगर पूछा HFNH3 AHF BNH3 CCH4 D का वाटर किसका एसिडिटी ज़्यादा है, सबसे H+ निकाल दो, NH2 माइनस, CH सबसे H+ निकाल दिया, CH3 माइनस, इससे OH नेगेटिव। अब देखो ये क्या है, पीरियड में नहीं है, पीरियड कैसे, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अब इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन सबसे F- सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद OH- स्टेबल, उसके बाद NH2 माइनस स्टेबल, उसके बाद CH3 स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज का, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, A हुआ, उसके बाद D हुआ, उसके बाद B हुआ, उसके बाद C एसिडिक ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, समझे। पर ये याद रख लेना, ये नोट करो अपने आप में, नोट करो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो। अब क्या करें, एसिडिटी तो देखो आधा से ज़्यादा एसिडिटी तो मैंने सिर्फ -I से ख़त्म कर दिया। अब आए हैं रेजोनेंस मेजोमेरिक, उसके बाद तो बेंजीन वाले करेंगे हम, बेंजीन वाले में देखेंगे, उसके लिए -M चाहिए, +M चाहिए, ये सारा ग्रुप याद रखना पड़ेगा। अब ऐसे ये याद रख लेना, -I इफेक्ट का ट्रेंड याद रखना, +I इफेक्ट का ट्रेंड रखना याद, उसके बाद याद रखना तुम वो एसिडिक ऑर्डर का ट्रेंड याद रखना। तुम्हारा JEE मेंस में ऑर्गेनिक में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर तुम अच्छा से ये सारे लेक्चर देखोगे साथ में,
मेरे साथ MS चौहान शॉप करोगे अपने आप। MS चौहान खरीद लेना, बहुत बढ़िया बुक है। थैंक यू, गुड बाय। और मेरे चैनल नॉलेज को शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अगर वीडियो में जो भी चीज़ खराब लग मुझे बता देना, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। आई विल इम्प्रूव इट। और मैं अभी असमिस वर्जन में भी धीरे धीरे करके निकालूंगा। असमिस में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसी को थोड़ा ठीक करते हुए धीरे धीरे निकालूंगा असमिस में भी। और बाकी सब ठीक। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।